बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें थम गईं लेकिन तबाही छोड़ गईं। पसनी, ओरमाड़ा, केच, जीवानी, तुरबत और गवादर में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। एमरजेंसी नाफिज। गवादर को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया गया। कई इलाके ताहाल ज़ेर आब। वड में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। पाक फौज, पाक बहरिया और कोस्ट गार्ड्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी। आज शाम से तेज़ बारिश का इम्कान। सिलसिला कल सुबह तक जारी रहेगा। बाला इलाके बर्फबारी की लपेट में। कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में बारिश के बायस छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुल्क में ओमिक्रॉन शिकंजे गाड़ने लगा। कराची में केसेस की तादाद 100 से जायद हो गई। इस्लामाबाद में 150 से जायद केसेस रिपोर्ट। पंजाब में ओमिक्रॉन ने 200 से जायद शिकार कर लिए। सिर्फ लाहौर में 42 केसेस। सरबराह NCOC असद उमर ये कहते हैं कि ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस की मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलवक्त लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं। 3 माह बाद कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% के करीब पहुंच गई। 2.32% रिकॉर्ड। 1085 नए केसेस रिकॉर्ड। 5 अमवात रिपोर्ट। खाद की मुबैना तौर पर अफगानिस्तान स्मगलिंग। काश्तकारों के कई माह तक धक्के खाने के बाद हुकूमत को होश आ गया। चीन से 1.5 लाख टन खाद दरामद करने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पहुंचेगा। ट्वीट में लिखा, जनवरी से 6 लाख टन मकामी खाद भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। किसान को खाद की कमी का सामना नहीं होगा। सिंध ने खाद दरामद करने के फैसले को रद्द कर दिया। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान कहते हैं सिंध दरामदी यूरिया खाद नहीं खरीदेगा। हुकूमत 50,000 मैट्रिक टन यूरिया खाद दरामदगी का फैसला वापस ले। इमरान हुकूमत ने यूरिया खाद अफगानिस्तान स्मगल करवाकर माफियाज को फायदा पहुंचाया। बहैसियत कौम सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही तरक्की कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील से मुलाकात में गुफ्तगू। तारिक जमील ने रियासत मदीना के फलाही मॉडल को नाफिज करने की कोशिशों को सराहा। कौमी रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के खद्दोखाल पर भी गुफ्तगू। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सूबे के 3 वफाकी वज़रा की बैठक। अली जैदी, मियां मोहम्मद सोमरो और अमीनुल हक ने बिल को काला कानून करार दे दिया। अली जैदी बोली, बिल के जरिए पीपल्स पार्टी इदारों पर काबिज होना चाहती है। काले कानून के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। सूबे की ईंट से ईंट बजाने वालों का कड़ा एहतसाब होगा। जमात इस्लामी के धरने का 7वां रोज कल सिंध भर में एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी भी धरने से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ के साथ डील की बातें बेबुनियाद हैं। जो बात कर रहा है वो तफसीलात भी दे। DG ISPR की वजाहत। कहा, नवाज शरीफ से डील कौन कर रहा है। इस मामले पर जितनी कम बहस की जाए बेहतर होगा। इस्टेब्लिशमेंट को सियासी बहस से बाहर रखा जाए। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। एहसन इकबाल का वजाहत के लिए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का शुक्रिया। बोले, हमारी डील सिर्फ आवाम के साथ है। फवाद चौधरी कहते हैं, जब सियासतदान मुस्तहकम नहीं होता तो अफवाहों का सहारा लेता है। कोयटा सरियाब रोड के इलाके गफूर टाउन में गैस लीकेज से धमाका। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। BMC अस्पताल मुंतकिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।